हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर बिहार एसएससी जीडी और रेलवे की वैकेंसी तो आने वाली है, और भी जनरल कंपटीशंस का जितना भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें मैथ का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मैं देने जा रहा हूँ। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा चैनल का नाम है मैथमेटिक्स बाय भरत सर। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। बस इस चैनल का एकमात्र एम है अधिक से अधिक विद्यार्थी को उसके गोल तक पहुंचाना, उसको सफलता दिलाना। अब मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए, फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, इस तरह डॉट डॉट है। फैक्टोरियल 50 का इकाई अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 8। तो सवाल है, आप यहाँ देखिए सॉल्यूशन। एक फैक्टोरियल 1 है, इसको फैक्टोरियल 2 बोलते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इस तरह से आगे जो है, और फैक्टोरियल 50। आपको ध्यान देना है, जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 24। तो इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू 6 आया, और यहाँ पर इकाई अंक निकालना है चूँकि, तो 24 आया, तो इसका हम 4 लिखेंगे। 24 का इकाई स्थान 4 होता है। और उसके बाद जो है फैक्टोरियल 5 मतलब हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 120। फैक्टोरियल ऐसे भी सब याद रखें आप। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इसका इकाई अंक क्या आया? 0। फैक्टोरियल 5 का जो इकाई आया 0, उसी तरह से 6 का भी आएगा 0। अब बाकी सभी का जो है 0 ही आएगा। फैक्टोरियल 5, 6, 7 सब के लास्ट में 0 होता है। तब इसको जोड़िए आप, 1 2 3 6 3 9 9 4 13, तो जोड़ के 13 आया, तो 13 का इकाई अंक 3। हमारा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 3600 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? गुणनखंड को फैक्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा है 44, तीसरा है 43, चौथा है 42। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए किसी संख्या का टोटल फैक्टर कितना होता है, तो सबसे पहले आपको उसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। 3600 है, तो इसको आप कर दीजिए 36 गुना 100। तो 36 को आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 100 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप 100 लिख के, जैसे 2 से काटे 50, 2 से काटे 25, 5 से काटे 25, इसी तरह 36 को काटना है। तो आप जो है 2 यहाँ है 2 बार, 2 यहाँ है 2 बार, 2 का पावर हो जाएगा 4। अलग अलग इसको नहीं रखना है, मतलब एक जगह करना। आधार एक जैसा रहेगा तो उसको पावर को एक जगह समेट के लिखना है, मतलब। उसके बाद हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आपको निकालना है, अब निकालना है फैक्टर का संख्या। फैक्टर का संख्या, तो आप पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, यही नियम है। आपको याद रखना है, कोई संख्या का फैक्टर संख्या निकालना है तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर देना है, और उसके बाद पावर को एक एक। यहाँ पावर 4 है तो ये 5 हो जाएगा, पावर यहाँ 2 है तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पावर 2 है तो 3 हो जाएगा। इसको भी एक बढ़ाया, इसको भी एक, 4 5 हो गया, 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, तो 45 आया। हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। मतलब 3600 टोटल 45 संख्या से कटेगा।
अब मैं आपको तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 71 का पावर 83 प्लस 73 का पावर 83 को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 13। तो सॉल्यूशन में जाएंगे। 71 का पावर 83 और 73 का पावर 83। तो देखिए इसका गुणनखंड जो आएगा, इसका गुणनखंड जो आएगा, गुणनखंड अगर यहाँ पर संख्या देखिए पावर सेम है, विषम संख्या में है, जब भी प्लस रहेगा पावर विषम में ही रहेगा, तो इसका गुणनखंड निकालने का आइडिया है आपको आधार को सिर्फ जोड़ देना है। हो जाएगा 71 प्लस 73, ये जो है 3 1 हो जाए 144। मतलब हम जान गए 71 का पावर 83, 73 का पावर 83, यह 144 से कटेगा। अगर ये 144 से कटेगा तो 144 का जितना भी फैक्टर आएगा सभी से कटेगा। मतलब ये जो है 72 से भी कटेगा, मतलब 36 से भी कटेगा, मतलब ये 8 से भी कटेगा। तो आपको काटना है कितने से? 36 से। ये सभी से कट रहा है, ये 144 से भी, 72 से भी, 36 से भी आपको शेष कह रहा है। तो शेष कह रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे ये सब से जब कट रहा है ये, तो शेष क्या आ जाएगा? 0 आएगा। हमारा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। अब मैं आपको चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट है +2n - 1 इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन है n × n + 1/2, दूसरा है n/2, तीसरा है 2n - 1 × 2n - 1, चौथा है n × n। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। देखिए ये विषम संख्या का प्रथम n लगातार विषम संख्या आपको याद रखना है। 1 3 5 7 n पद, तो इसका फार्मूला होता है n × n। तो आपको यहाँ पर देखिए तो 1 3 5 है, जैसे अगर रहेगा 40 पद, इसका हो जाएगा 40 × 40। तो आपको जो दे रहा है 1 3 5 7, जैसे मान लीजिए 39 लिख दिया, इसमें पद का संख्या 40 दे दिया, यहाँ नहीं दिया है। तो इसमें n का मान निकालने के लिए यहाँ पर आपको 39 में 1 जोड़ के दूसरे काट देते हैं 20। 1 3 5 39 तक जाएंगे तो 20 टर्म आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। उसी तरह से 1 3 5 7 जब आप लिखेंगे 2n - 1, इसमें n का मान कितना आएगा? n का मान 2n - 1 में 1 जोड़ के दूसरे काट देंगे, यहाँ n का मान n ही आएगा, यहाँ हो जाएगा n²। तो इस तरह से 1 3 5 2n - 1 तक जाएंगे तो n टर्म आएगा। तो याद रखना है पद का संख्या, इसमें जैसे 40 पद दिया हुआ है और इसमें 1 3 5 7 39 तक जाना है, पद का संख्या नहीं है, तो आप क्या करते हैं? 1 जोड़ के दूसरे काट देते हैं। उसी तरह से इसमें पद का संख्या नहीं दिया है, तो 2n - 1 में 1 जोड़ के दूसरे काट दिए, इस तरह से n का मान n आया। तो हमारा ये फार्मूला है n²। हमारा ऑप्शन डी जो है, हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इस सवाल को आप याद करने की कोशिश करें, मतलब मेमोरी में सेट करना है, इंस्टॉल कर लेना है। जब भी कभी आएगा ये प्रॉब्लम, ये एक तरह का फार्मूला है, मतलब ये प्रथम n लगातार विषम संख्या का जोड़ का फार्मूला होता है n × n²। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। यह चैनल मैथमेटिक्स बाय भरत सर, जब भी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे चैनल आएगा, और आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बस यह चैनल आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज़ अवेलेबल कराते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।